हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट डिलीवरी सेक्स या बच्चा होने के बाद संभोग जब नए माता पिता करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, कब शुरू कर सकते हैं और कैसे दोनों कंफर्ट हो सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। इस बारे में बात करने से शुरू करके सेक्स करने तक क्या क्या किया जा सकता है इंटीमेसी बढ़ाने के लिए। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ये सारी जानकारी मिलेगी। मैं अगर इसके बारे में बात कर रही हूँ तो आप लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि कैसे कोई ऐसे ओपनली बात कर सकता है। सारे इंडियंस अभी तक इस बारे में कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। ये बहुत दूर रखा जाता है इस टॉपिक को और ऐसे बात किया जाता है, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना हम ठीक तरह से बात करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, उतना ही हमारे लिए ये बहुत मतलब प्रॉब्लम की तरह नहीं दिखेगा। एक नॉर्मल सा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। और जनरली ही सेक्स के बारे में बात करना इतना डिफ़िकल्ट होता है फैमिली में। बच्चा होने के बाद हम किससे पूछे, कैसे पूछे, और स्पेशली बता दिया जाता है पहले ही बच्चा होने के बाद दूर रहना है, 1 साल तक दोनों को नज़दीक नहीं आना है, ये कहा जाता है। पहला अच्छा रीज़न ये है कि फिर से प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि दूसरा बच्चा अगर हो जाए तो माँ का हेल्थ बिगड़ सकता है। अभी तो आप एक प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से गुजरे हैं तो इतना ट्रॉमा है ऑलरेडी, इतना डर है, तो थोड़ा तो आपका बॉडी एडजस्ट हो जाए उसमें। बाद में देखेंगे मतलब दूसरा बच्चा जब करना है तब प्लान करके कीजिएगा, ऐसे शायद सोचा था कि बड़ों ने। और माँ का हेल्थ भी, नया बच्चा है उसकी देखभाल के लिए मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा अगर दूसरा बच्चा आ जाए। तो थोड़े बहुत मिथ्या है हमारे सोसाइटी में, तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूँ पहले, बाद में आपको सजेशंस दूंगी। सबसे पहले ये कहा जाता है बच्चा पतला हो जाता है अगर माँ बाप नज़दीक आएँ, और माँ बाप ने अगर संभोग किया तो माँ का दूध बिगड़ सकता है, खट्टा हो सकता है वगैरह वगैरह, और इंटरनली बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके देह में वगैरह बताया जाता है। और नॉर्थ इंडिया का मुझे पता नहीं, साउथ इंडिया हमारे में जनरली ऐसा है कि डिलीवरी के लिए माँ अपने माँ के घर जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन अपनी माँ के घर जाती है, वहाँ पे डिलीवरी होती है, तो हस्बैंड को वहाँ पे घर के अंदर अलो नहीं किया जाता है ऑलमोस्ट 1 साल तक। मतलब एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक अपने अपने कस्टम के हिसाब से किया जाता है। शायद वहाँ पे भी होगा, बताया जाता होगा। तो मेजर रीज़न है प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, दूसरी प्रेगनेंसी को ना होने देना। अभी सेक्स जो है सिर्फ चाइल्ड बर्थ के लिए ही नहीं होता है, बच्चा जन्मने के लिए ही नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहे इसीलिए भी होता है। और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कंफर्टेबली आप कब शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स। आपका देह सेक्स करने के लिए फिर से कब रेडी हो जाता है। डॉक्टर्स एक सेट टाइम नहीं बताते क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट होती है, पर एटलीस्ट 6 हफ्ते या 1.5 महीने तक वेट करने के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इतना वक्त कोई भी डिलीवरी हो आपके बॉडी को चाहिए होता है। वेजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आपका जो वेजाइना इतना स्ट्रेच हो चुका होता है, उसे हील होने में टाइम चाहिए होता है, या फिर टेयर हुआ है तो उसे हील होने में मतलब ठीक होने में वक्त लगता है। और सी सेक्शन या कट करके बच्चे को निकाला गया है तो फिर जो गाठा या फिर आई डोंट नो द राइट वर्ड, वहाँ पे स्टिचेस जो किया होता है उसे हील करने के लिए भी वक्त चाहिए होते हैं 6 हफ्ते। तो ये डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। और दूसरी ये बात बोलते हैं कि जब तक आपका ब्लीडिंग टोटली स्टॉप हो जाए तब तक आपको वेट करना ही है, वरना वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद जब भी आप सोचें कि आपका बॉडी रेडी है, आप खुश हैं मेंटली फिजिकली दोनों, तब आप शुरू कर सकते हैं संभोग करना। चैलेंजेस या दुविधाएं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कम हो सकता है, क्योंकि अभी जो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस है तो वो कॉमन है। दूसरा फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि अभी मेरा
मेरी बॉडी अभी पहले जैसे नहीं है, बहुत लूज़ फील करते हो, इधर उधर पेन फील करते हो। वेजाइनल ड्राइनेस भी एक और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है आपके बॉडी में तब नहीं होता है डिलीवरी के बाद, थोड़े दिन बाद वो हार्मोनल बैलेंस जब आ जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। तब तक ये ड्राइनेस अवॉइड करने के लिए आप कोई लूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। और फियर या डर जो होता है हमारे अंदर कि कुछ हो जाए या फिर अभी तो डिलीवरी हुई है, उसके बारे में बात कीजिएगा डॉक्टर से या अपने पार्टनर से। और बर्थ कंट्रोल प्रिकॉशन जो भी लेने हैं वो भी ले सकते हैं। और रश जो होता है वो नहीं चाहिए, मतलब आपको फोर्सफुली इसमें नहीं जाना है, ढकेलना नहीं है अपने पार्टनर को, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनकी खुशी के लिए आप कर रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, ऐसा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। नई माँओं के लिए थोड़ी बातें बताना चाहूँगी। आप अभी डिलीवरी के बाद सिर्फ एक महिला नहीं, एक माँ भी बन गए हैं। और ये जो चेंजेस हुए हैं 9 महीने आपके बॉडी में, वो कोई सामान्य के चेंजेस नहीं है। पूरा बॉडी आपका बलून की तरह फूल के अभी वापस पोजीशन में आ रहा है, तो चेंजेस रहेंगे। आप बलून को ही देख लो, जब वो फूलता है और वापस उससे हवा आप निकाल दे तो वो पहले जैसे नहीं रहता। तो आपके देह को भी उतना ही समय चाहिए होगा, अभी बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट चाहिए होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक तरह से रेस्ट लेना है, खाना है। इन सब के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस उसी शेप में आ जाएं, क्योंकि एक माँ होने के बाद इंटरनली इतने चेंजेस हुए हैं। शादी से पहले अगर आप 40 किलोज थे या 50 किलोज थे, तो शादी के बाद तो डेफिनेटली उतने नहीं होंगे, है ना। तो हर एक जीवन के हिस्से में हमारा बॉडी उतना चेंजेस देखता है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। और अपने आप को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी खुशी आपको खुद को मिलेंगी, क्योंकि आपको देखकर बाद में दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेगी। आपके हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे, आप अपने आप से खुश रहेंगे, आपके माता पिता खुश रहेंगे। मतलब इट इज़ लाइक गिव एंड टेक। आप जितने पॉजिटिव अपने बारे में है वो दिखता है आपके चेहरे में। अगर आपको लगेगा कि आप काले हैं, कोई पसंद नहीं करता है, तो कोई पसंद नहीं करेगा। अपने एटीट्यूड से आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक आई वेंट आउट ऑफ द लाइन अ बिट, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिट रहना ज़रूरी नहीं है सेक्स करने के लिए। आपको अगर उससे खुशी मिलती है तो प्लीज़ प्रोसीड करें। और बच्चे के देखभाल में आप इतने मतलब इन्वॉल्व हो गए हो अभी, या स्ट्रेस थोड़ा हो रहा है, तो थोड़ी खुशी दे सकती है आपको ये थोड़ा टाइम अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ गुजारने से। और प्लीज़ डॉक्टर से बात करें अगर आपको लग रहा है कि सेक्स करने के टाइम पे या करने के बाद आपको थोड़ा या इनबेरेबल, जो आप इंटॉलरेबल पेन हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उतना दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ बात करें। और जो रक्तस्राव बंद हो गया था, जो ब्लीडिंग बंद हो गई थी, फिर से शुरू हो गई है इंटरकोर्स के बाद, या फिर ब्लड दिखा आपको, तो प्लीज़ डॉक्टर से बात ज़रूर कीजिएगा। फादर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी वाइफ अभी सिर्फ वाइफ नहीं है, एक बच्चे की माँ है। जितना उनके बॉडी में चेंजेस हुआ है उतना मेंटली भी उनके चेंजेस हुए हैं, तो मे बी वो बहुत जल्द ही रेडी ना हो पाए। तो उनसे बात करते रहिएगा, बताइएगा कि पहले आप जितना उन्हें प्यार करते थे अभी भी उतना कर रहे हैं, करेंगे डेफिनेटली। और ये हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को जनने के लिए अगर तुमने ये सब किया है तो मैं थोड़ा तो कर सकता हूँ। तो सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनका बर्डन, उनसे बात करते रहिएगा, थोड़े बहुत 1 स्टेप एट ए टाइम अफेक्शन दिखाते रहिएगा, प्यार जताते रहिएगा। और ये भी ज़रूरी है बताना कि डर सिर्फ महिलाओं में नहीं, मर्दों में भी होता है। क्योंकि अगर आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं तो डेफिनेटली सोचते होंगे अगर मतलब उनको टच करने से कुछ हो जाएगा उन्हें, या फिर उन संभोग करने से कुछ हो सकता है, मेरी वजह से उन्हें कुछ हो जाए, ये फिर आते रहते हैं सोच में। तो बहुत सारे मर्द भी डरते हैं, बट थोड़े केसेस में या बहुत सारे केसेस में महिलाएं तैयार होती हैं, पर सोचती होंगी कि शायद मैं चेंज हो चुकी हूँ इसीलिए मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं आना चाहते। तो बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लमों का हल निकल आता है, इसका भी निकल आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर अपने वाइफ से बात कीजिएगा। और आखिरकार सारे हस्बैंड और वाइफ बच्चा जन्ने के बाद इस दौर से गुजरते हैं,
तो थोड़े लोगों के लिए ये समय थोड़ा कम रहता है, थोड़े लोगों के लिए ज़्यादा रहता है, जितना कम रहे उतना अच्छा है। और वन स्टेप एट अ टाइम, सेक्स ही एंड पोजीशन जो है वहाँ पे ही नहीं जाना है, कंफर्टेबल रहते जाइए, बॉन्डिंग बढ़ाते जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड कभी भी आपको लगे कि आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए, साल तक वेट कर लिया, बट मेरे पार्टनर को इससे प्रॉब्लम लगता है, डिज़ायर नहीं है उनमें, डर रहे हैं, तो डॉक्टर से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अपने आप में बात करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, वरना काउंसलर का हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में काउंसलर कहने से सबको डर लगता है, बट वही है स्पेशलिस्ट जो आप दोनों के बीच में अगर कोई दरार बढ़ रही है ना सेक्स करने की वजह से, तो वो कम कर सकती है बाय टॉकिंग एंड बाय सजेस्टिंग यू फ्यू थिंग्स। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं जो पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली बच्चों के देखभाल के बारे में, और बेबी फूड रेसिपीज़ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। हमारा एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर भी है, टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी। नई माओं के लिए भी फूड्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो चेक कीजिएगा। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। पोस्टपार्टम हेयर लॉस के बारे में एक वीडियो है, बच्चा जन्ने के बाद बहुत ज़्यादा बाल चले जाते हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो है, वो देखिएगा। और पीरियड्स कब शुरू होते हैं डिलीवरी के बाद, उसके बारे में भी ये वीडियो है। ये 2 मैं रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।